हेलो दोस्तों, मैं शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग जावा स्विंग पैकेज के जे लेवल क्लास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग ने जे टेक्स्ट फील्ड, जे फ्रेम और जे बटन के बारे में देखा था। तो आज की वीडियो हमारी जे लेवल के बारे में है। देखिए, जे लेवल होता क्या है। जे लेवल का यूज़ हम लोग अपने जो कंटेनर में टेक्स्ट को केवल रीड ओनली पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट हमें एज अ लेबल दिखाना है। जैसे हम लोग कई सारे पर्चे देखते हैं, उसमें लेबल लिखा होता है। लेबल मतलब ये चीज़ किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रही है कि हाँ, इस पर्टिकुलर नाम का ये पर्टिकुलर एरिया इस नाम से है, तो एक लेबल दे दिया जाता है कि हाँ, उसे कैसे पहचाने हम लोग। तो इसीलिए तो अगर ऐसी कभी ज़रूरत आती है तो हम लोग जे लेवल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जे लेवल एक क्लास होती है जिसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग जे लेवल बनाते हैं। ठीक है, लेबल बनाते हैं। लेबल का मतलब एक रीड ओनली टेक्स्ट होता है, केवल रीड ओनली। इस पर हम लोग कुछ एडिट नहीं कर सकते। जैसा आपने किसी कंपोनेंट के सामने लेबल लगा दिया तो उस लेबल से पहचाना जाएगा कि हाँ, ये कंपोनेंट का नाम ये है। ठीक है, अगर आप उसे आइडेंटिफाई कराना चाह रहे हैं तो इसलिए हम लोग जे लेवल का यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो कोड ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जे लेवल। ठीक है, तो जे लेवल पहले देखिए हम लोगों ने फ्रेम बनाया है, स्विंग पैकेज को इंपोर्ट किया है, और AWT अगर हम लोग कलर वलर यूज़ कर रहे हैं, हालांकि इवेंट पे अभी हम लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। कलर वलर जैसे बाई चांस कहीं चेंज करना हुआ तो इसकी बात करें। ठीक है, फ्रेम सबसे पहले हम लोग ने फ्रेम बनाया। ठीक है, और फ्रेम की हम लोग ने बाउंड्री सेट कर दी, मतलब 100,200। देखिए, मैं इसकी एक बार प्लॉटिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारी पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन है, हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है। ठीक, और हम लोगों ने देखिए यहाँ पे दिया क्या है, 100। ये हमारा फ्रेम बन के तैयार हुआ है। ठीक है, 100,200। ठीक है, तो ये 100 और 200 ये पहले दो पॉइंट क्या होते हैं। जो हमारी कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ ऐसे आइकन्स होंगे। तो ये 100,200 ये हमारी स्क्रीन के इस कॉर्नर से हाइट डिस्टेंस होती है कि हमारा जो फ्रेम है, कोई भी कंपोनेंट है, कहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है। हालांकि हम लोग यहाँ पे फ्रेम की बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हमें फ्रेम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने 100,200 दिया है। हमेशा ध्यान रखिए, देखिए इधर की डिस्टेंस ज़्यादा होती है और ये हाइट कम होती है। तो हम लोग यहाँ पे 100 दे रहे हैं, तो मतलब अगर हम लोग ने अज्यूम करिए हम लोग ने केवल 100 दिया तो यहीं तक पहुँचेंगे। अगर हम लोग ने वाई एक्सेस पे 100 दे दिया तो इससे दूर थोड़ा यहाँ पहुँचेंगे। ऐसा होता है क्योंकि देखिए इसकी हाइट कम है तो इसको ज़्यादा पिक्सल कवर करने होंगे, और इसकी विड्थ ज़्यादा है तो इसको कम पिक्सल में ही ये अपना काम कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग ने 100,200 दिया, तो अज्यूम करिए ये पॉइंट हमें यहाँ मिला। ठीक है, देखिए वाई एक्सेस से ज़्यादा है, एक्स एक्सेस से कम है, क्योंकि एक्स एक्सेस पे पिक्सल बहुत पास होते हैं और वाई एक्सेस पे बहुत दूर होते हैं पिक्सल्स। ठीक है, तो हमें ये जो सेट बाउंड्स में है, पहला जो हमें पॉइंट मिलता है, ये वो लोकेशन मिलती है जहाँ से हमें कंपोनेंट बनना स्टार्ट होना है। ठीक है, और दोबारा हम लोग ने यहाँ पे देखिए दिया है 400,300। ये हमारे फ्रेम की हाइट और विड्थ है। हमारा जो फ्रेम होगा, अब यहाँ से जो भी हाइट हमारी कितनी है 300 और विड्थ है हमारी 400, तो कुछ ऐसा बनेगा। हाइट और विड्थ हमारी ज़्यादा है, हाइट कम है, कुछ ऐसा फ्रेम बनेगा। ठीक है, ये हमारी अब होगी पूरी 0 से 400, मतलब 399, क्योंकि 0 अब अगर हम लोग 1 से करें तो 400, 0 से तो 399। ठीक है, यहाँ से कर रहे हैं तो इसकी हाइट हमारी होगी 0 से 300 दी है, तो मतलब 299। अगर 1 से स्टार्ट करें तो पूरी 300। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा, तब ये जाके फ्रेम बनेगा। अब इसके अंदर हमें कोई कंपोनेंट अगर ऐड करना है तो हम लोग फिर ये पर्टिकुलर फिर से ये जो हमारी फ्रेम है, ये 0 से लेकर 400, 1 से लेकर 400 और 1 से लेकर 200 के बीच डिवाइड हो जाती है। और इसके अंदर अगर कोई कंपोनेंट देना है तो उसका लोकेशन हम लोग इस फ्रेम के कोऑर्डिनेट के थ्रू देंगे, ना कि इस विंडो के कोऑर्डिनेट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे सेट बाउंड फंक्शन का ये यूज़ होता है। अब यहाँ पे फिर हम लोग ने फ्रेम को इसका लेआउट नल कर दिया गया। लेआउट नल करने से मतलब है कि जितने भी कंपोनेंट हम लोग ऐड करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ हमें खुद सेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हाइट, विड्थ, कहाँ पे वो हमें शो करना है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ रखनी है, ये सब। ठीक है,
सेट विजिबल फंक्शन जो हमारा पूरा फ्रेम होगा इसको विजिबल ये हमें स्क्रीन पे शो कराने का काम करता है। सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जो कि जे फ्रेम का स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होता है, इसका यूज़ हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे दोबारा वापस आने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने देखें यहाँ पे जे लेवल का यूज़ करके जे लेवल एक क्रिएट कर लिया है। अब पहले से हम लोग ऐड करते हैं, किस पे फ्रेम पे ऐड करना है, एफ डॉट ऐड फंक्शन के थ्रू लेबल को ऐड कर दिया। पहले हम लोग इतना प्रोग्राम रन करके देखते हैं। ठीक है, राइट क्लिक किया, कंटेनिंग फोल्डर में आ गया, यहाँ पे जावा csc.java। ठीक है, ओके कंपाइल हो गया ये। अब इसको हम लोग रन करते हैं। ठीक, देखिए जैसा हम लोग चाहे थे फ्रेम की बन गया। ठीक है, देखिए हम लोग ने लेबल बनाया, ऐड भी कर दिया, पर कुछ ऐड नहीं हुआ है। जैसे कि लेबल की मैंने फर्स्ट लेबल जे लेबल की डेफिनेशन पे मैंने ये किया था, इसका यूज़ टेक्स्ट को हमारे कंटेनर पे एज इट इज़ प्रिंट कराने के लिए होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देखिए, जे लेबल की 3 कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला तो नॉर्मल होता है, दूसरा होता है स्ट्रिंग। ठीक है, 4 यहाँ तक कंस्ट्रक्टर होते हैं इसके। पहला होता है, दूसरा होता है स्ट्रिंग को लेके। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी जे लेबल में, तो अब इसको रन करते हैं। हम लोग ने अभी स्ट्रिंग लेके पास की जे लेवल में, अब इसको रन करते हैं। देखिए आउटपुट क्या आता है। पहले देखिए आउटपुट कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि देखिए लेआउट हमारा नल है और हम लोग ने लेबल की कोई भी पोजीशन मेंशन नहीं की है। लेबल कहाँ पे इस विंडो पे कहाँ पे दिखेगा ये हम लोग ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाउंड्री सेट कर देते हैं कहाँ पे दिखना है। एल डॉट सेट बाउंड फंक्शन कॉल किया। ठीक है, 100,200 अब भूल जाइए। अब हमारी रेंज 1 से लेके 400 और 1 से लेके 300 तक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेबल के स्क्रीन दे रहे हैं 10,10 पर। अब लेबल कितना बड़ा बनना है वो हम डिसाइड कर रहे हैं। इसकी विथ हो 30, हाइट हो 10। ठीक है, हाइट 20 दे रहे हैं। अब इसको हम लोग रन करते हैं दोबारा। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग ने यहाँ पे टेक्स्ट दिया था ये आने लगा यहाँ पे। अब जी केवल SH इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए हम लोग ने विड्थ कितनी दी है इसकी 30 दी है, जो कि कम है कि पिक्सल मैंने क्या कहा था एक्स एक्सिस पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग जितने ज़्यादा पिक्सल देंगे उतना हमारा टेक्स्ट पूरा कवर हो जाएगा। हम थोड़े यहाँ पे पिक्सल्स बढ़ा रहे हैं, 30 से 50 कर रहे हैं। लेबल की हम लोग पिक्सल्स बढ़ा रहे हैं, लेबल की हम लोग विड्थ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा टेक्स्ट शो होना है। नाउ अब दोबारा रन किया तो देखिए और भी जितने भी पहले 2 कैरेक्टर आए थे अब और कैरेक्टर आने लगे और इसको बढ़ा के हम लोग 100 कर दे रहे हैं पूरा। ठीक है, नाउ देखिए अब हमारा ये पूरा लेवल आ रहा है। देखिए ये पूरा हमारा जो लेवल है एज इट इज़ आ रहा है। देखिए ये ना कोई टेक्स्ट है, इस पर हम लोग कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। देखिए हम लोग क्लिक करें कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये लेबल है हमारा एक, जो जैसा कि हम लोग ने पहले टेक्स्ट फील्ड में देखा था, वहाँ भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, उसमें हम लोग जो वैल्यू पास कर रहे थे उसको हम लोग एडिट कर सकते थे, पर यहाँ पे इसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम लोग और एक कंस्ट्रक्टर होता है आइकन, जिसमें हम लोग आइकन इमेज मतलब अगर हम लोग जे लेवल में कोई स्ट्रिंग या टेक्स्ट ना देके कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो उस केस में उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने देखिए लेबल बना लिया। लेबल कैसे बनता है? अब लेबल के कुछ फंक्शंस होते हैं डिफरेंट, उनको देखते हैं। जैसे हम लोग ने डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं अनपैरामीटराइज लेबल बनाया, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है l.setText। इसके थ्रू हम लोग लेबल बनाने के बाद भी में कोई भी स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसे रन किया और ठीक है, तो जो भी हम लोग स्ट्रिंग यहाँ पास करेंगे वो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब एक फंक्शन और होता है getText। तो उसका यूज़ देखिए हम लोग कैसे करते हैं। getText का मतलब होता है लेबल में टेक्स्ट पहले से क्या पड़ा हुआ है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग ये एंटर कर दिया। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि यहाँ पे ये टेक्स्ट है क्या, तो हम लोग यूज़ करेंगे l.getText। ठीक है, l.getText हो गया। अब इसे हमको किसी में स्टोर कराना पड़ेगा, या तो अब इसकी डायरेक्ट प्रिंटिंग लिख सकते हैं या तो हमें इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा।
अब ये किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं एस, ठीक है, उसमें एल डॉट गेट टेक्स्ट हो गया, जो भी हमारा लेवल टेक्स्ट वहाँ से रिटर्न करेगा वो हमारी स्ट्रिंग से हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस, ठीक है। अब इसको हम लोग कंपाइल एंड रन करते हैं। एल डॉट सॉरी यहाँ पे ये गेट टेक्स्ट ये कैपिटल होगा। जावा में ये हमेशा ध्यान रखिए, जितने भी क्लासेस होंगी सारी कैपिटल लेटर, जितनी भी क्लासेस होती हैं उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। और जितने भी फंक्शंस होते हैं उनमें अगर जैसे गेट टेक्स्ट है, देखिए 2 वर्ड है इसमें, तो पहला वर्ड हमेशा पहला वर्ड जो होता है उसका पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा, और जो दूसरा वर्ड होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। ये अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग इस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो अब कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग क्लास का यूज़ कर रहे हैं तो क्लास में जितने भी लेटर होंगे, जितने भी वर्ड का पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। और हम लोग फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो अगर फंक्शन कोई किन्हीं 2 वर्ड को मिला के बनाए तो उसमें जो पहला वर्ड का पहला लेटर होगा वो केवल स्मॉल होगा, और जो बाकी जितने भी रिमेनिंग वर्ड बचेंगे उनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेट टेक्स्ट है, 2 वर्ड्स को मिला के बनाए, तो देखिए यहाँ पे गेट टेक्स्ट, तो गेट का ये पहला ही स्मॉल है और दूसरा कैपिटल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब ये भी सेट लेआउट फंक्शन में देखिए सेट में एस स्मॉल है और लेआउट में एल कैपिटल है। सेट विजुअल में भी ऐसा ही है, ये भी एक फंक्शन का नाम है जिसमें देखिए सेट स्मॉल है और बाकी जितने भी वर्ड हैं उनका पहला लेटर कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग गेट टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कर लिया है। अब इसको हम लोग दोबारा कंपाइल करते हैं, ठीक है ना, कंपाइल हो गया ये। अब इसे रन करते हैं। देखिए हम लोग ने कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे ये टेक्स्ट पास किया है, ये टेक्स्ट यहाँ आया, ये क्या टेक्स्ट है ये हमें देखिए यहाँ पे प्रिंट हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसने टेक्स्ट को गेट किया जो भी लेबल में सेट हुआ और उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब इसी तरह भी फंक्शनैलिटी होती हैं, इन पे भी हमारे इवेंट्स कई तरह के इवेंट्स वर्क करते हैं। आप लेबल में क्या कहते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर भी सेट कर सकते हैं, जैसे एल डॉट सेट फोरग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कलर डॉट रेड कर दिया, तो जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो हमारा रेड कलर में आएगा, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे रेड कलर में आएगा। तो जैसे जैसे हम लोग अभी जैसे आगे वीडियो आएंगे इसमें हम लोग और भी फंक्शंस के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक क्लास के अंदर देखिए मैं इसकी हायरार्की दिखाता हूँ। जावा पी जावा डॉट स्विंग डॉट जे सॉरी जावा एक्स है यहाँ पे, जावा एक्स पैकेज के अंदर स्विंग पैकेज के अंदर जे लेवल क्लास है, LABEL, ठीक है। तो पैकेज का नाम ध्यान रखिएगा, जावा एक्स के अंदर स्विंग पैकेज के अंदर जे लेवल क्लास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जे लेवल क्लास के अंदर इतने स्टैटिक वेरिएबल, इतने स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हैं और इन सब का यूज़ एक बार में दिखाना इम्पॉसिबल है। तो हम लोग जैसे आगे भी और फंक्शन आएंगे, इवेंट हैंडलिंग आएगी, कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम लोग वर्क करेंगे, जैसे फिर नीड पड़ती आएगी उस हिसाब से इन फंक्शंस का यूज़ हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरी हायरार्की दे दी गई है कि पूरी मतलब क्लास में कितने, इस पूरे क्लास में कितने फंक्शंस हैं, ये सब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए जावा एक्स जे लेवल, ये इसने खुद किसे एक्सटेंड किया है, जावा एक्स पैकेज के स्विंग पैकेज के जे कंपोनेंट को, और उस जे कंपोनेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, एक इंटरफेस है। देखिए ये इंटरफेस हमारा है जावा एक्स स्विंग कॉन्स्टेंट जावा, कितने 2 इंटरफेसेस को इसने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा देख सकते हो, ये जावा जे लेवल क्लास है, इसके अंदर देखिए ये सब इतने स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हैं, यहाँ तक लेवल बाय प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारे क्या कहते हैं, ये पहले 2 हमारे वो हैं
मेंबर वेरिएबल, उसके बाद ये सब फंक्शन है नीचे, ठीक है। देखिए जे लेवल कंस्ट्रक्टर यहाँ पे है, और ये भी कंस्ट्रक्टर। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना कई कंस्ट्रक्टर होते हैं। देखिए यहाँ पे आइकन के लिए, आइकॉन अगर आपको सेट करना है, स्ट्रिंग के लिए जैसा भी हम लोग ने यूज़ किया, यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे थे तो स्ट्रिंग सेट हो जा रही थी, ठीक है। और भी देखिए यहाँ पे कितने गेट आइकन, टेक्स्ट गैप, बहुत सारे फंक्शन हर क्लास में ऐसे कई फंक्शन होते हैं जिनका यूज़ हम लोग जब आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उनमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।